So here we start with finding greatest between three numbers. Okay, with the help of if else if. Okay, so हमने if else elif. Okay, आप elif से भी कर सकते हो, इसे if else if से भी कर सकते हो. Okay, ओके और इफ और एल्स से भी कर सकते हो. तो मतलब कि मैंने आपको यहाँ पे तीन कंडीशंस बताई हैं, तो ये तीनों अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट होंगे. आप एंड ऑपरेटर लगा के इसे और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो. ओके, तो कल हमने इफ एल्स देखा, आज उसके एग्जांपल्स पे वर्क करते हैं. तो देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी. ओके, सबसे पहले क्या देखा मैंने, ए इज ग्रेटर देन बी. मतलब क्या दो नंबर को कंपेयर करा है, क्या जो मेरा ए है वो बड़ा है किससे, बी से. ओके, अगर बड़ा होगा तो फिर मैं क्या चेक करूंगा कि जो ए है वो सी से बड़ा है या नहीं है. ओके, दोनों कंडीशंस मैंने चेक करी, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी. ओके, मतलब ये क्या है, मेरी नेस्टेड कंडीशन है. अगर ए बी से बड़ा होगा या ए सी से बड़ा होगा. ओके, तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट इज ग्रेटर, इज ग्रेटर. ओके, ए क्या है मेरा, ग्रेटर है. ओके, नाउ अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका मीन्स ओके एल्स व्हाट, अगर आपका सबसे पहली कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर वो ट्रू होगी तब वो जाके सी के साथ चेक होगा. ओके, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्या बोल रहा हूँ, पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है क्या, कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी से बड़ा है. बट अगर दूसरी फॉल्स हो जाती है देन तब क्या होगा, तो देखते हैं. मैं बोला इफ ओके जो आपका क्या है बी ओके इज ग्रेटर देन सी. ओके, यही कंडीशन बच सकती है क्योंकि पहली वाली तो मेरी ट्रू है. ओके ओके, तो अगर बी इज ग्रेटर देन सी है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रिंट. ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है बट आपको पता होना चाहिए. ओके, मैं आपको ऑप्टिमाइज वे में भी बताऊंगा. इज ग्रेटर बी. ओके, और एट लास्ट क्या बचा आपका, अगर ये दोनों ही छोटे हैं तो एल्स ऑब्वियसली सी इज ग्रेटर. ओके, तो इस तरीके से मैंने तीनों को कंपेयर करा दिया. किसके साथ, ए को बी और सी के साथ. बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, लाइक ए क्या है वो छोटा निकलता है बी से, तो क्या होगा, ये टर्मिनेट होके सीधा यहाँ पर जाएगा. ओके, और मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा. ओके, तो इसके लिए ये जो एल्स है, इफ एल्स है, वो इसके लिए है. ओके, बट मुझे यहाँ के लिए भी एक इफ एल्स लिखना पड़ेगा जो कि यहाँ के आउटपुट को हैंडल करेगा. लाइक अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्या ए जो है वो छोटा है बी से, बट जो सी है वो बड़ा है बी से, तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया, सी. तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तो मुझे इस तरीके से इसे भी हैंडल करने के लिए यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा. तो लिखते हैं एल्स व्हाट इफ. ओके, सेम चीज जो अभी पहले लिखी है मैंने, बी इज ग्रेटर देन सी. अगर बी सी से बड़ा है तो प्रिंट. ओके, थोड़ा सा लेंथी मेथड है गाइस बट आपको पता होना चाहिए, दिस इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, स्टेप बाय स्टेप में इसे लिख रहा हूँ. बी इज ग्रेटर. ओके, ए के रिस्पेक्ट में भी चेक हुआ और सी के रिस्पेक्ट में भी चेक हुआ है. ओके, एंड एट लास्ट एल्स प्रिंट सी इज ग्रेटर. तो इसे हम ऑपरेट करके देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा. ओके, मेरी पूरी की पूरी वर्किंग रेडी है. ओके, तो देखते हैं ग्रेटेस्ट बिटवीन थ्री नंबर्स. एक सेकेंड, वैलिड सिंटैक्स ऑब्वियसली ये मेरा कमेंट था. तो एंटर नंबर 1 व्हिच इज 12, 32 एंड 52. तो ऑब्वियसली 52 इज ग्रेटेस्ट, सी ग्रेटेस्ट हुआ है. अब मैं ए को ग्रेटेस्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या आएगा आउटपुट. ओके, देन ओके अभी के लिए मैं 5 और 1, तो ऑब्वियसली 32 इज ग्रेटेस्ट. अब हम बी को ग्रेटेस्ट करके देखेंगे. 12, 23 और तो मेरा कोड फाइनली वर्क कर रहा है हर केसेस में. किसी भी केस पे मेरा कोड फेल नहीं हुआ है गाइस. ओके, बट ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करता हूँ आप. ओके, तो ये कोड है और इसके बाद एक अल्टरनेट कोड है जो कि मैं इसे और ऑप्टिमाइज करके लिखूंगा, वो ये है. बट गाइस हमने इसमें एक कंडीशन नहीं लगाई, वो क्या थी, अगर तीनों नंबर इक्वल हो तो क्या लगेगा. ओके,
तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा पुट कर दूंगा स्टार्टिंग में कि अगर तीनों नंबर इक्वल होंगे तो मेरा कंडीशन वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करा मैंने, सिंपल पहले ही लगा दिया इफ, ओके लाइक दिस, ओके इफ ए इक्वल इक्वल बी इक्वल इक्वल सी, तो क्या आएगा प्रिंट ऑल आर इक्वल, ओके ऑल आर इक्वल। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका मतलब ग्रेटेस्ट वाली कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पर मैं इसे, अब इसका मतलब इसके आगे ये कोड लिखना है मुझे पूरा का पूरा, बट इसे भी मैं अब ऑप्टिमाइज करके लिखूंगा। क्या, इसे भी मैं ऑप्टिमाइज करके लिखूंगा। तो इफ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या था, ए को बी के साथ चेक कर रहा था, फिर ए को सी के साथ चेक कर रहा था। मैं इन दोनों कंडीशन को एक साथ यूज करूंगा। कैसे, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ओके। तो यहाँ पर अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब जाके क्या बोलेगा, प्रिंट ए इज ग्रेटर, ओके। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन सी, ओके। तो अगर बी बड़ा होगा तो प्रिंट बी इज ग्रेटर, ओके। और अदरवाइज एट लास्ट एल्स प्रिंट सी इज ग्रेटर। गॉट इट। तो देखो मेरा ये कोड, ओके, इतनी लाइनों में ऑप्टिमाइज हुआ है, ओके। अब ऑपरेट कराते थे फिर से। तो मुझे यहाँ पर 3 इनपुट हाँ मिल रहे हैं। तो देखो, एक सेकेंड, ओके सॉरी गाइस, इसे बाहर करना था मुझे, ऑब्जर्व नहीं करा। इफ हमेशा, सॉरी एल्स हमेशा इफ के साइड में रखता है, ओके। तो देखो इफ एल्स, ओके। अब ये जो एल्स है ये सारे इफ को हैंडल करके चल रहा है, ओके। मतलब अगर ये ट्रू हो गया तो ठीक है, उसके बाद अगर ये फॉल्स होता है तब ये यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ओके। तो देखो सी इज ग्रेटेस्ट, फिर डालते हैं 12, 12 एंड 12। तो देखो ऑल आर इक्वल। अब देखते हैं 12 दिस और 9। तो देखो 20 ग्रेटर। तो मेरा जो जितने भी टेस्ट केसेस है सारे के सारे ऑपरेट हो रहे हैं। इसे और ऑप्टिमाइज करते हैं गाइस वन लाइन स्टेटमेंट में। तो देखो वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंप्रेशन, ओके। आप इसे कंप्रेस करके भी लिख सकते हो फाइल्स को। तो देखो यहाँ पर मैंने इसे यहाँ से यहाँ ऑप्टिमाइज करा है, ओके। अब देखते हैं और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसे भी मैं कमेंट करता हूँ गाइस, एंड देन मैंने बोला x इक्वल्स टू, ओके, एक लिस्ट बनाई। तो मेरा आउटपुट आएगा वो एक लिस्ट में रिटर्न करेगा, ओके। तो देखो क्या करना, मैंने बोला a आएगा कब, इफ a is greater than b, okay, a is greater than b, okay, and a is greater than c, okay। इसका मतलब क्या है, a तब आएगा जब a क्या होगा, बड़ा होगा इन दोनों से। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, else what, else b। अगर ये दोनों नहीं होते तो क्या है, b आए। बट b भी कब आए, if b is greater than c, ओके। इसका मतलब क्या है, a तब आएगा जब a ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी फॉल्स आती होती है तो क्या है, b। बट b भी कब आए, जब b c से बड़ा हो। और अगर ये भी फॉल्स होती है तो एल्स c, ओके। तो देखो जब मैं अब x को प्रिंट कराऊंगा, ओके, प्रिंट ग्रेटर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो ग्रेटर है वो कौन सा है, ओके, x, ओके। तो देखो मैंने इसे ऑपरेट कराया 1 2 3, ओके। तो देखो 65 इज ग्रेटर, और देखते हैं 78 5 2, 78 इज ग्रेटर। सो गाइस देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, आई हैव अ मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स, फिर उसके बाद मैंने इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज करा, उसके बाद मैंने इसे वन लाइन स्टेटमेंट में ऑप्टिमाइज कर दिया। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर इफ एंड
else statement. Okay, and code optimization with that. So guys, now we have looping or iterative statements. Okay, तो देखो मुझे क्या करना है, लूपिंग और इटरेटिव स्टेटमेंट्स पे वर्क करना है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम व्हाइल लूप ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो आओ पेंट में से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम इस पे परफॉर्म करके देखेंगे। ओके, सो गाइस व्हाट इज लूप? सेम सिनेरियो है। ओके, क्या है आपका दिस, आफ्टर दैट दिस, ये मेरी लूप की कंडीशन है। ओके, उसके बाद ये है उसका एक कंडीशनल कोड, सेम स्ट्रक्चर है गाइस, फ्लो चार्ट। ओके, एंड अगर फॉल्स होता है तो आपका लाइक अगर लूप अगर ट्रू होता है तो आपका इस तरीके से ऑपरेट होता रहेगा अगेन एंड अगेन, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। ओके, लाइक दिस, यहां से आपका स्टेटमेंट आया, यहां पर आके वो चेक होगा। ओके, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्या? वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, लाइक दिस। ओके, दिस एंड दिस। ओके, और जब कंडीशन, जब तक वो क्या रहेगी गाइस, ट्रू रहेगी, जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा गाइस। और जब वो फॉल्स हो जाएगी तो वो यहाँ पर आके आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो दिस इज योर वर्किंग फॉर योर लूप। ओके, मतलब अगर आपको समझना है तो दिस इज योर साइकिल 1 एंड दिस इज योर साइकिल 2, मतलब ये तब तक ऑपरेट होता रहेगा। ओके, ये तब तक ऑपरेट होता रहेगा गाइस, ये वाली साइकिल, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी, और यहाँ पर तब आएगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। गॉट इट? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर लूप, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो व्हाइल लूप हो, यही उसकी वर्किंग है। पाइथन में जो फॉर लूप है वो रेंज फंक्शन पे डिपेंड होकर चलता है। ओके, क्या नेटवर्क टर्मिनेट, कॉल आया था ना, एयरटेल वाले क्यों कॉल कर रहे थे? सो ये क्या था हमारा लूप का वर्किंग। गाइस, लूप क्या होता है, हमेशा एक कंडीशन पे चलता है, जब कंडीशन टर्मिनेट हो जाती है तो आपका लूप क्या हो जाता है, वहां पर बंद हो जाता है। सो गाइस, लूप से हम क्या करते हैं, लूप क्या है हमारा, वो कोड को रिड्यूस करता है या रीयूज करता है, किस पे फोकस है लूप का? ओके, तो क्या पूछा मैंने, जो हमारा लूप होता है वो कोड को रीयूज करता है या रिड्यूस करता है? ओके गाइस, अगर आपको क्या करना है गाइस, हमारा जो लूप होता है वो सिर्फ कोड को क्या करता है, हाँ, अगर नॉर्मल देखा जाए तो रिड्यूस करता है, ठीक है ना। ओके, रिड्यूस क्यों? अगर आपको दोबारा से लूप का यूज करना है तो आपको उसे लिखना पड़ेगा। ओके, फिर से लूप का यूज करना है तो आपको फिर से लूप बनाना पड़ेगा, चाहे आप उसे 100 बार चलाओ चाहे आप उसे 200 बार चलाओ, बट आपको उसे बार बार लिखना तो पड़ेगा। तो क्या है लूप, जो लूप स्टेटमेंट है, लूप सिर्फ कोड को क्या करती है, री रिड्यूस करती है। ओके, बट जो फंक्शंस होते हैं वो रीयूज करते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज का एक बार फंक्शन बना लिया तो आप उसे कहीं पर भी यूज कर सकते हो बिना उतनी सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड्स लिखे बिना। लाइक आपने 100 लाइन एक बार फंक्शन में लिख ली तो, और आपने उस फंक्शन को 1 लाइन में कॉल कराया तो वो 100 की 100 लाइन हर बार कॉल होंगी। बट आपका जो लूप है वो सिर्फ क्या करता है, आप फोकस करता है कोड को रिड्यूस करने में। ओके, आप 100 लाइनों को एक लाइन में लिख कर एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो बेसिकली लूप इज यूज्ड फॉर योर लूप help to reduce the code। ओके, क्या करता है, कोड को रिड्यूस करता है गाइस। ओके, तो देखते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस, ओके, वी डिस्कस अबाउट द for loop। So there are two ways in which बस यहाँ पर दो तरीके हैं फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के। ओके,
बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं, बट मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। एक को सिर्फ याद रखने के पर्पज से बोल रहा हूँ, बोल दो रॉ लूप, और एक को बोलते हैं रेंज लूप। ओके, इस तरीके से आप याद रखो इसे बस। ओके, ऐसा नहीं कि अगर आप इस इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप उसे उन्हें ये सब जो बता रहे हो, नहीं, अगर आपको याद रखना है अपने रिस्पेक्ट में समझने के लिए तब बता रहा हूँ। ओके, रॉ लूप क्या होता है? जो कि स्ट्रक्चर पे चलता है। ओके, ऑलवेज हैंडल स्ट्रक्चर एंड इटरेट on the basis of element present in the structure। ओके, मतलब किसके बिहाफ पे चलेगा? जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के। वहीं पर रेंज लूप क्या होता है? किस पे चलता है? ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन रेंज फंक्शन। वैसे आपने रेंज फंक्शन पता है, रेंज फंक्शन में क्या क्या होता है? ओके, रेंज, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और स्टेप्स। ओके, तो इस पे चलता है, यानी कि बेसिकली बोला जाए तो नंबर्स पे ऑपरेट होता है। ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन नंबर्स। ओके, क्यों? क्योंकि आप रेंज किसकी निकाल सकते हो? सिर्फ नंबर्स की निकाल सकते हो। ओके, तो दो तरीके के लूप है, एक नंबर्स पे चलता है और एक किस पे चलता है? आपका स्ट्रक्चर पे चलता है। तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? रेंज लूप से। ओके, तो वी स्टार्ट विद ओके, हम रेंज लूप से स्टार्ट करेंगे गाइस। ओके, तो देखते हैं मैंने क्या लिखा। सबसे पहले ये होता है स्ट्रक्चर फॉर आई इन रेंज व्हाट, मैंने लिखा 10। ओके, तो गाइस यहाँ पर आई इज योर इटरेटिव एलिमेंट। आई की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर लिखते हैं हम हेयर इटरेटिव आई क्या है? आपका एक इटरेटिव एलिमेंट है जो कि यूजर डिफाइंड है। क्या है? यूजर डिफाइंड एलिमेंट है, मतलब आई की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, अब 10 का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर बोला फॉर आई इन रेंज 10, हियर 10 इज योर लोअर लिमिट। ओके, सो यहाँ पर लिखते हैं हियर 10 is your lower limit and upper limit, no, no lower limit नहीं से बोलो start 10 is your end point। ओके, एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा फिर गाइस? स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपने कुछ नहीं दिया है क्या होगा? 0 होगा। अगर आपने कुछ नहीं दिया है, यानी कि अगर आप यहाँ पर एक रैंडम नंबर पास कर रहे हो कोई सा भी, तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी प्लेस पे जा रहा है? एंड प्लेस में। स्टार्ट स्टॉप, तो ये कहाँ जा रहा है? स्टॉप के प्लेस पे जा रहा है। ओके, और स्टॉप और स्टार्ट कहाँ से होगा? बाय डिफॉल्ट 0 से होगा। तो मैंने यहाँ पर लूप लिया और लूप के इंटरनली आ गया, तो मैं यहाँ पर एक सेकंड, हाँ यहाँ पर। ओके, तो मैं लूप के इंटरनल हूँ। अब मैं यहाँ जो भी लिखूंगा इसका मतलब वो क्या है? लूप के इंटरनल है। तो जो मेरा लूप को मैनेज कर रहा है, जो मैनेजर है, वो इटरेटिव एलिमेंट है विच इज आई। तो मैं यहाँ लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ आई। तो आई चलेगा कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, और आई की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे। यहाँ से मेरा लूप की वर्किंग क्लियर हो जाएगी गाइस। ओके, तो आई। ओके, तो जैसे मैंने ऑपरेट कराया, देखो स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट फ्रॉम 0 और कहाँ तक गया है? n-1 तक। सेम रेंज कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको रेंज फंक्शन पढ़ाया था। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड एंडिंग एट दी 9, मतलब 10 से पहले तक। ओके, तो दिस इज योर बेसिक लूप। ओके, अब अगर हम इसमें सारे एलिमेंट पास करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। तो दिस इज योर केस 1, ऐसे याद रखो इसे। केस 1 क्या था? आपका नॉर्मल लूप। ओके, ओके, तो नॉर्मल लूप में आपने देखा अगर आप सिंपल एक एलिमेंट पास करते हो तो वो एंड पोजीशन पे जाएगा, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। ओके, सेकंड देखते हैं केस 2। हियर वी प्रोवाइड स्टार्ट स्टॉप एंड। ओके, स्टार्ट स्टॉप और एंड। तो देखते हैं कैसे।
सिंपल फॉर आई इन रेंज। आई में बार बार इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। ओके, आई में यू इसलिए क्योंकि इस आई की लिमिट सिर्फ इसके इंटरनल है, यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ और है, ऐसा नहीं कि ओवरराइड कर देगा, नहीं, इस आई की लिमिट सिर्फ यहीं तक है, इसके इंटरनल स्पेस तक, इसका एक्सेस स्पेसिफायर बस यहीं तक है एक्सेस स्पेस, यहाँ पर आई कुछ और है। सो फिर से मैंने बोला फॉर आई इन रेंज व्हाट 10 to 50 विद स्टेप 2, मतलब 2 का मतलब एक एक स्किप करके चलेगा। गाइस स्लाइसिंग इंडेक्सिंग नहीं है, जो भी ये सोच रहा है गलत सोच रहा है। ओके, ये आपका इस तरीके से वर्क करेगा। गॉट इट। यहाँ पर हम सेपरेट किसे करते हैं, कॉमा से। तो देखो मैंने ये करा, आफ्टर दैट नाउ प्रिंट आई। ओके, रेंज में भी हम इसी तरीके से सेपरेट करते थे, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग में हम कोलन का यूज करते थे, तो कोलन वाला स्टेटमेंट गलत है अगर आप। सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। ओके, अब आई की वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है। तो कहां से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट, सॉरी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 10 से स्टार्ट होगा, 49 तक जाएगा और 2 के स्टेप यानी कि 1 स्किप करके मुझे आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। ओके, बिल्कुल रेंज फंक्शन की तरह। ओके, तो देखो इस तरीके से मेरा लूप इटरेट हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके, 10 से स्टार्ट हुआ। ओके, 10 से स्टार्ट होने के बाद कहां तक गया है, 49 तक गया होगा, तो एक एक स्टेप छोड़ के गया, तो दैट्स व्हाई हमें कहा मिला 48 तक मिला गाइस। ओके, गॉट इट। आगे देखते हैं। ओके, दिस इज योर रेंज लूप, स्टार्टिंग एंडिंग और स्टेप। ओके गाइस, इतना कुछ नहीं है इसमें, रेंज फंक्शन आप लोगों को कराया था। ओके, तो सेम वही है, बस मैंने फॉर को रेंज के साथ बाइंड कर दिया है, फॉर को रेंज के साथ बाइंड कर दिया है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रॉ लूप कि रॉ लूप क्या होता है, रॉ लूप को इटरेट कैसे करते हैं। ओके, तो देखो रॉ लूप को वर्क करा के देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई, ये क्या थी, मेरी एक स्ट्रिंग थी। ओके, जो कि मैंने एस में सेव करा दी थी। अब अगर मुझे ये पता लगना है, नॉर्मली मैं लेंथ फंक्शन से पता लगा सकता हूँ कि इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बट अगर मेरे पास लेंथ फंक्शन ना होता तो मैं क्या करता, तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे लूप में चलाना पड़ेगा। तो सिंपल है, फॉर आई इन एस, इसे कहते हैं रॉ लूप। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कोई रेंज फंक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, ये कहाँ स्ट्रक्चर तक चलेगा, उसके एलिमेंट के बेसिस पे चलेगा। ओके, स्ट्रक्चर पे चलेगा और एलिमेंट के बेसिस पे चलेगा। ओके, हर स्ट्रक्चर पे गाइस जो कि इटरेटेबल होगा, चाहे आपका लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, ओके, एनीथिंग। तो मैंने क्या लगा कि यहाँ पे मैंने क्या करा, एक, अब मुझे ये पता चल लगाना है कि भाई इसमें मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो मैंने लिखा सिंपल लूप चलेगा, और जैसे जैसे आई किसे आई यहाँ पर इटरेटिव एलिमेंट है, तो क्या करेगा, एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। तो मैं आई को यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, द वैल्यू ऑफ आई। ओके, तो आई की वैल्यू से मुझे पता चल जाएगा कि ये लूप मेरा वर्क कैसे कर रहा है। गॉट इट। तो देखो फॉर आई इन एस प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, आई को प्रिंट करा दिया, और मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे बस इतना फाइंड करना था कि जो भी मेरा ये वैल्यू, जितने भी मतलब इसमें एलिमेंट है, इसमें एस में, वो कितने होंगे। तो जितनी बार मेरा लूप चलेगा सी की वैल्यू कितनी होगी, हर बार 1 प्लस होगी। ओके, और लूप खत्म होने के बाद सी की वैल्यू उतनी हो जाएगी जितनी उसमें एलिमेंट है। लाइक ये लूप कितनी बार चलेगा, जितने इसमें एलिमेंट है, तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार सी की वैल्यू प्लस होगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास प्रेजेंट है। तो प्रिंट हियर सी, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है मेरे पास। ओके, इसे मैंने ऑपरेट कराया, तो देखो 41 एलिमेंट है, लेंथ ऑफ एस करके देख लो, पता चल जाएगा सेम आउटपुट। तो देखो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को इटरेट कराया, NISHANT स्पेस, तो इसने इस तरीके से इटरेट कराया है। गॉट इट गाइस। चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, नॉट इवन स्ट्रिंग। अगर मैं एक लिस्ट की बात करता हूँ, ओके, तो देखो लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, मैंने दो तरीके से लूप लगाऊंगा। यहाँ पर क्या है, मैंने बोला निशा, गुड। ओके, तो देखो गाइस, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो क्या है, एक तो लिस्ट है एल, एल को मैं इटरेट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा आई में,
निशांत हेलो हाय और गुड, निशांत हेलो हाय और गुड, तो मुझे इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। लाइक मैंने लिखा फॉर, और इसमें और भी एलिमेंट डाल देते हैं कॉमा करके। मैंने बोला गैस अच्छे से समझना, 1 2 3 फ्लोट वैल्यू डाल दी, कॉम्प्लेक्स डाल दिया, तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल स्ट्रक्चर इनपुट करा दिया। एक और लिस्ट डाल दी लाइक दिस। ओके, तो देखो अब क्या होगा, मैंने लिखा फॉर आई इन एल, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई। तो क्या आएगा देखते हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली आपका आउटपुट में कुछ इस तरीके से आएगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट गेट करा, निशांत हेलो हाय गुड दिस दिस दिस। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जितने भी एलिमेंट है ना, मुझे इनका टाइप भी प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? टाइप भी प्रिंट कराना है। तो मैं इसी के आगे लिख दूंगा टाइप। ओके, टाइप फंक्शन। ओके, टाइप ऑफ व्हाट, आई। तो देखो सबका टाइप बता दिया इसने कि भाई कौन सा वाला किस टाइप का एलिमेंट है। चलो ये भी ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार जो लिस्ट के अंदर एक निशांत है, उस निशांत को ट्रेड कराऊं, तो कैसे करा सकता हूँ? मैंने बोला लूप इनसाइड लूप, इसे कहते हैं नेस्टेड लूप कंडीशन। ओके, क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। तो अभी मैं रॉ लूप पे नेस्टेड चलाना सिखा रहा हूँ आपको। देखो फॉर जे इन, अब मुझे इटरेटिव एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा। फॉर जे इन आई, आई क्या है? देखो आई क्यों बोल रहा हूँ, आई निशांत को एक्सेस करेगा, निशांत को एक्सेस करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पर आने के बाद वो क्या करेगा, फिर उस निशांत को जो आई में वैल्यू उससे ट्रेड कराएगा। ओके, और उसमें मैं से प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट जे। तो देखो इसकी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी जब ये ऑपरेट होगा। ओके, जे तो क्या करेगा, जो कि ट्रेटेबल है, भाई ये ट्रेटेबल नहीं है, ये ट्रेटेबल नहीं है। ओके, उसके बाद ये ट्रेटेबल है, बट ये दोनों ट्रेटेबल नहीं है, ये तीनों वैल्यू। तो मेरा लूप गुड तक चलेगा। तो देखते हैं कैसे चलता है। देखो ये क्या हुआ, सबसे पहले आई को क्या मिला? निशांत मिला। जैसे उसे निशांत मिला, उसने देखा अच्छा एक और लूप है, किसे ट्रेड कराना है? आई को। तो आई में निशांत की वैल्यू, तो उसने निशांत को पूरा ट्रेड करा दिया। फिर लूप टर्मिनेट हुआ, ऊपर गया, उन्होंने बोला अच्छा इसमें एक और एलिमेंट है हेलो, उन्होंने हेलो को ट्रेड करा दिया। ओके, उसके बाद फिर लूप टर्मिनेट हुआ, ऊपर गया हाय, फिर गुड। बट जैसे उसे क्या मिला, बट एक इंट। तो क्या बोल रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेटेबल, मतलब आप उसे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, वो एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या है आपका एक वैल्यू है, एक एटॉमिक वैल्यू है। तो यार ये तो इटरेट हो नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? तो मैंने बोला कि इससे पहले, इस लूप को चलाने से पहले, इफ आई, ओके चलो इफ नहीं सिंपल कर देता हूं मैं, आई ऑफ आई इक्वल टू में str ऑफ आई। सिंपल मैंने काम कर दिया। मैंने बोला यहाँ पर तो नॉर्मल टाइप चेक होगा, बट यहाँ पर आने के बाद जो भी वैल्यू सारी स्ट्रिंग में टाइप कास्ट हो जाएगी। तो अब मेरा ओके जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, पूरा का पूरा, यानी कि उसने स्टेप बाय स्टेप क्या करा है, अपने आप को पूरा ऑपरेट कराया है। ओके, ऑपरेट कराने के बाद उससे जो एलिमेंट स्ट्रिंग नहीं थे, मतलब उन्होंने सारा एलिमेंट को कंसीडर करा है, सबको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दिया है। तो अगर मैं पहले दिखाऊंगा तो देखो एक्चुअल में सारे एलिमेंट क्या है, अपने अपने टाइप में होंगे। ये कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्स अब इटरेट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ तक तो कॉम्प्लेक्स था, बट यहाँ पर आने के बाद वो क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है। क्या बन चुका है? स्ट्रिंग। और फिर मैंने स्ट्रिंग को क्या करा है, इटरेट करा दिया है। गॉट इट? तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी की पूरी एलिमेंट वाली लिस्ट को इटरेट करा दिया है। दिस इज योर नेस्टेड लूप विद रॉ स्ट्रक्चर गाइस। ओके, ये आपकी वर्किंग है नेस्टेड लूप की। ओके, सो नाउ और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, रेंज पे चलाता हूँ। ओके, मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 10 to 1000 एंड देन प्रिंट, नॉट प्रिंट, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वही नंबर प्रिंट हो जो कि क्या हो, इफ आई डिवाइडेड बाय 5, sorry not divide, it's modulo by 5
एंड आई मॉड्यूलो बाय 7, सिर्फ वही नंबर प्रिंट हो जो कि इसे फुलफिल करते हैं। तो एक 10 से लेके 1000 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है जो इसे क्या फुलफिल करते हैं, तो देखते हैं। फोकस करो गाइस। ओके, आई क्या है वो नंबर्स। ओके, तो देखो ये वो एलिमेंट्स है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 और 7 बोथ हैं। ओके, ये वो नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 5 और 7 बोथ है गाइस। ओके, गॉट इट। इस तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ इवन नंबर, प्राइम नंबर, जो भी लॉजिक आप बोलो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ओके, गॉट इट। आगे देखते हैं। सो गाइस लाइक इफ यू वांट टू प्रिंट ओके टेबल्स, ओके क्या हम टेबल्स प्रिंट करते हैं। ओके, देखते हैं कैसे होते हैं। ओके, लाइक यूजर्स इनपुट लेते हैं। मैंने बोला ए इक्वल्स टू में इंट नेस्टेड लूप का यूज होगा। ओके, सो आई सेड इनपुट ए इक्वल्स टू इनपुट, मैंने बोला इंट इनपुट एंटर एनी एलिमेंट। ओके, आपको जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा उसका टेबल प्रिंट करके देना है। ओके, तो कैसे करोगे आप? सिंपल। ओके, मैंने बोला कि फॉर आई इन रेंज ओके 1 से लेके 10+1 या 11 जो करना है कर सकते हो आप। ओके, यहाँ तक चलेगा लूप आपका। ओके, गॉट इट। फिर क्या होगा? प्रिंट, टेबल प्रिंट कराना है, तो यूजर ने बोला मुझे 2 का टेबल प्रिंट कराना है, तो ए एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं ताकि देखने में अच्छा लगे। वेल ओके, व्हाट क्या आएगा? ए इंटू आई, सिंपल। और इसे ऑपरेट करते हैं। सो यहाँ पर एक एलिमेंट देता हूं, मैंने बोला मुझे 5 का टेबल प्रिंट कराना है, तो देखो दिस इज द टेबल फॉर 5। ओके गाइस, गॉट इट। ये क्या था आपका 5 का टेबल मैंने प्रिंट कराया विद द हेल्प ऑफ लूप। सो फ्रेंड्स वी वांट टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर लाइक मुझे 2 से लेके 10 तक के या 1 से लेके पूरे 10 तक के टेबल्स प्रिंट कराने सिक्वेंशियली, मतलब कि ऐसे नहीं, सिंपल प्रिंट कराने। तो वो कैसे कराऊंगा मैं? ओके, नेस्टेड लूप का यूज होगा। ओके, here we use nested loop to print tables। ओके, तो देखो मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 1 to 11। ओके, मैंने 1 to 11 तक चला दिया। फॉर जे इन रेंज ओके, ये भी मैंने 1 to 11 तक चला दिया। मतलब आई के लिए जे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा इस बार, फोकस करना, मैं आपको इससे और अच्छे समझाऊंगा, बट अभी आपको इस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। मैं देखता हूँ आई और जे की वैल्यू क्या है। देखो मैंने लिखा प्रिंट आई, ध्यान से ऑब्जर्व करना गाइस अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा कि आई और जे चल कैसे रहे। और ये था आपका जे। अभी के लिए मैं इतना लूप चलाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो देखो गाइस जैसे मैंने इसे ऑपरेट कराया, देखो क्या हुआ। यहाँ पर आई की वैल्यू 1, 1 के लिए जे क्या चला, जब सबसे पहले यहाँ पर आई आया, आई को क्या गेट हुआ 1, फिर वो नीचे के अंदर बोला जे भी चलना है, तो आई की 1th वैल्यू के लिए जे कितने टाइम चला? कंप्लीट 10 टाइम्स। जब वो 10 टाइम्स चल गया, फिर वो टर्मिनेट होकर ऊपर आया, उससे आई की, फिर आई को एक इंक्रीज करा और आई की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई। 2 के लिए फिर जे कितनी बार चला? 10 टाइम्स चला। ओके, इसीलिए 3, फिर जब जे टर्मिनेट हुआ ऊपर आया, फिर आई की वैल्यू 3, 3 के लिए भी जे कितनी बार चला? 10 टाइम्स चला। ओके, तो गाइस इस तरीके से मेरा लूप ऑपरेट हो रहा है। ओके, अब मुझे क्या करना है? टेबल्स प्रिंट कराने हैं। ओके, तो मैंने इसे भी हटाया, इसे भी हटाया। सिंपल मुझे टेबल प्रिंट कराने, मैंने लिखा प्रिंट सिंपल स्ट्रक्चर में। ओके, आई
into j, सिंपल I into j equal j, I into j like this, और इसे मैं ऑपरेट करा दूंगा। ओके, और अगर मुझे इसे और अच्छे से देखना है, लाइक थोड़ा सा गैप देना है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये लूप टर्मिनेट हो, यहाँ पर एक ब्लैंक प्रिंट लगा दे कि थोड़ा सा एक स्पेस से मुझे पता चले कि सेपरेट हो रहा है। ओके, तो देखो इस तरीके से ये ऑपरेट हुआ है। मुझे सबके टेबल्स मिल गए यहाँ पर। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पर 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये था एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। बट अगर आपको ऐसे प्रिंट कराने की यहाँ पे 1 का टेबल है, यहाँ 2 का या 3 का, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सिंपली यहीं पर ही लिख देता हूँ। ओके, मैंने लिखा प्रिंट। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगा गाइस उसके लिए, कि ताकि ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े। ओके, कि लाइक एक सीक्वेंस वे में मैं टेबल कैसे प्रिंट कराऊंगा। ओके, गिव मी अ सेक। ओके, तो देखो मैं लिखता हूँ प्रिंट I इंटू जे, और जो इसका सेपरेटर है मैंने बोला एंड इक्वल्स टू स्लैश टी। गाइस इस तरीके से मैंने एक सेपरेटर यूज करा, बताऊंगा क्यों करा अभी के लिए, एक सेकंड। ओके, कहाँ गया आपका आउटपुट। ओके, अगर आप इसे आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, ओके ठीक है, तो क्या हुआ अगर मैं इस प्रिंट को हटाता हूँ, तो देखो क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो आपका टेबल आ रहा है, आपका टेबल प्रिंट हो रहा है किसकी हेल्प से, आई इंटू जे, बट जो उसका सेपरेटर दिया मैंने बोला टैब में, मतलब कि अभी तक वो नीचे नीचे आ रहा है, बट अब वो साइड साइड में आ रहा है। तो देखो स्ट्रक्चर बन रहा है, बट 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे वैल्यू आ रही है। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार चलने के बाद उसे नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए, तो इसके लिए मैंने इसे यहाँ पर एक ब्लैंक स्टेटमेंट लगा दिया, कि मतलब जब एक बार ये पूरा एग्जीक्यूशन हो जाए लूप का, तो ये यहाँ पर ब्रेक हो, एक स्पेस दे दे। तो इस वजह से मेरा पूरा का पूरा सीक्वेंस प्रॉपर बना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई की वैल्यू, फिर आई के रिस्पेक्ट में जे की वैल्यू, इस तरीके से ये लूप मेरा इटरेट हुआ है। स्लैश टी क्या कर रहा है, मेरा टैब, मतलब कि सेपरेट कर रहा है, लाइक ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू आई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से मेरा ये ऑपरेट हुआ है। नेस्टेड लूप देखो मैंने दोनों वे में आपको टेबल प्रिंट करना बता दिए हैं कि कैसे होंगे ये प्रिंट। ओके, सो गाइस देखो मैंने क्या लिखा, फॉर आई इन व्हाट S1, फॉर आई इन S1 और प्रिंट आई, देखते हैं क्या होता है। हियर आई, ओके, फिर मैं लिख रहा हूँ फॉर जे इन हेलो, सॉरी, या फिर डायरेक्टली सॉरी S2 नाम दिया था मैंने इसका, फॉर जे इन S2 प्रिंट जे। ओके, तो देखो, ओके देखो क्या हुआ गाइस, यहाँ पे पहले एन चला, फिर उसके लिए पूरा हेलो ऑपरेट हुआ, फिर आई चला, फिर उसके लिए पूरा हेलो ऑपरेट हुआ, फिर एस। तो इस तरीके से आपका नेस्टेड वर्क करता है। सो अगर आपको इसे ऑब्जर्व करना है, तो आप ये पता लगाओ कि आपका जो ये वर्क कर रहा है, ओके, एक लूप कितनी बार चल रहा है, लाइक आई कितनी बार ऑपरेट हो रहा है, जे कितनी बार ऑपरेट हो रहा है, टोटल वैल्यूज कितनी बार ऑपरेट हो रही है। ओके, तो ये आपका टोटल लूप कितनी बार वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। ओके, सो इफ यू वांट टू नो कि कौन सा लूप कितनी बार चल रहा है, और ये भी पता चल रहा है कौन सा कितनी बार चल रहा है, ये भी पता चल रहा है कि टोटल कितनी बार चल रहा है, तो देखते हैं। मैंने क्या लिखा, यहाँ पर दो काउंटर्स ले लिए। ओके, इसका नाम रखा C1, इसका नाम रखा C2। ओके, यहाँ पर आई के लिए, आई जितनी बार चलेगा उसे कौन काउंट करेगा, C1। जे जितनी बार चलेगा उसे कौन काउंट करेगा, C2। ओके, गॉट इट।
और टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर एक चीज और होता है यार, चलो अच्छा वो बात की बात है, अभी देखो टोटल क्या होगा, C1 प्लस C2। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। ओके, तो देखो नॉर्मली देखो तो C1 7 बार चला, C2 35 बार चला, आप लोगों ने भी आधा आधा काउंट करा आई थिंक। ओके, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल एग्जीक्यूशन मेरा 42 टाइम्स हुआ है। ओके, समझ में आया? टोटल एग्जीक्यूशन, क्योंकि आई की हर वैल्यू के लिए जे उतनी बार चल रहा है। ओके, तो टोटल एग्जीक्यूशन कितना हुआ है? 42 टाइम्स आपका लूप चला है। और अगर कंप्लीट एग्जीक्यूशन देखा जाए तो 43 हुआ है। क्यों? क्योंकि एक बार आपका पूरा कोड एग्जीक्यूट हुआ है। तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा? अगर आपको पूरे कोड का एग्जीक्यूशन देखना है तो आप एक सी की वैल्यू ले लो, उसे यहाँ कहीं भी लिख दो। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एक पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूशन हुआ है। तो टोटल एग्जीक्यूशन अगर बात करा जाए कोड के साथ, क्योंकि ये भी पूरा एक बार एग्जीक्यूट हुआ है, तो 43 हुआ है। और सिर्फ लूप की बात करें तो 42 टाइम्स आपके लूप एग्जीक्यूट हुए हैं गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लूप्स। ओके, मैंने आपको आज फॉर लूप बताया है, कल हम व्हाइल के साथ डिस्कस करेंगे। काफी कुछ करके मैं बता चुका हूँ आपको। ओके, अब आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके,